नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला सूरत महुआ तहसील के करचलिया में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 81 लाख रुपए की ग्रांट और सर्वोदय केलवनी मंडल के दानदाताओं के संयुक्त योगदान से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई आश्रमशाला का उद्घाटन आदिवासी विकास मंत्री नरेश भाई पटेल ने किया। आदिवासी विकास मंत्री ने आश्रम स्कूलों के सकारात्मक माहौल और शैक्षिकी प्रगति पर खुशी जताई और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के बच्चों को उनके घर के पास ही बेहतरीन शिक्षा और रहने की सुविधा मिले। केलवनी मंडल द्वारा बरसों पहले जलाई गई शिक्षा की लो आज एक विशाल वटवृक्ष बन गई है और राज्य में अभी 750 से ज्यादा आश्रमशालाएं चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अलावा आदिवासी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार गुजरात के दूरदराज के इलाकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि साल 2003 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल प्रवेश उत्सव कन्या शिक्षा अभियान शुरू किया था, तब स्कूल छोड़ने वालों ड्रॉप आउट की दर 30% थी, जो आज घटकर सिर्फ 1% रह गई है। आज स्कूल प्रवेश उत्सव के दौरान आंगनवाड़ी, बालवाटिका और कक्षा 1 के बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल आ रहे हैं। मंत्री नरेश भाई पटेल ने कहा कि साल 2022 में आश्रम स्कूलों में बच्चों के मासिक रखरखाव का खर्च इस साल बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार की इन्हीं अथक कोशिशों की वजह से आज आश्रम स्कूलों और एकलव्य आवासीय स्कूलों के नतीजे 100% आ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में शिक्षा एक बुनियादी आधार है। उन्होंने कहा कि इस भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी और माता पिता को भी जागरूक होना होगा। आने वाले समय में 1036 शिक्षकों की भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर छात्रों में हुनर है तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर विधायक मोहभाई धोडिया ने अपने भाषण में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सरकार शिक्षा के विस्तार और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में 100 साल से ज्यादा पुराने 80% स्कूलों का नवीनीकरण किया गया है। इसमें इस इलाके के अलग अलग शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्रमुख व्यक्ति मानसिंह भाई पटेल ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा शिक्षा के और विकास के लिए नए शैक्षिकी प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए बताया गया कि बारात गांव में एक नया एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, गोपाला गांव में एक नए हाई स्कूल को मंजूरी दी गई है और अंबिका तहसील में एक नए कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर पूर्व सांसद और सर्वोदय केलवनी मंडल के अध्यक्ष मानसिंह भाई पटेल ने कहा कि सर्वोदय केलवनी मंडल की शुरुआत 63 साल पहले कई दानदाताओं के सहयोग से हुई थी। सरकार छात्रों के रखरखाव के लिए 2,500 रुपये की सहायता दे रही है। आश्रम स्कूलों में छात्र जीवन जीने की कला सीखते हैं। चुनौतियों का सामना कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की अलग अलग योजनाओं की मदद से शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव आए हैं। इस मौके पर सर्वोदय केलवनी मंडल के मानद कोषाध्यक्ष हितेंद्र व्यास ने कहा कि सरकार और सर्वोदय केलवनी मंडल ने ये पक्का करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि दूरदराज के इलाकों के आदिवासी बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ें। मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से छात्रों को शैक्षिकी किट बांटी और पूरे स्कूल परिसर का दौरा करके वहां की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल के आश्रम में पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर मांडवी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर SM गढ़वी, बारडोली प्रांत की जिज्ञाबेन परमार, असिस्टेंट कमिश्नर KM सिंधव, केलवनी मंडल के उपाध्यक्ष अशोक भाई शाह, मामलतदार भरत भाई पटेल, मानद मंत्री सुरेश भाई शाह, संयुक्त सचिव हिमांशु भाई पटेल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र भाई व्यास, स्कूल के प्रिंसिपल सतीश भाई पटेल, शिक्षक, आश्रम स्कूल के बच्चे, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे। रिपोर्टिंग स्टेट विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।